हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में मतलब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, उनकी आइडेंटिटीज और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते क्या हैं और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो। बट ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट आपको दो एंगल पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन जो होता है वो होता है ऊपर की साइड, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, हम ऊपर वाले उसमें देख रहे हैं अगर, तो एलिवेशन होता है। डिप्रेशन होता है अगर आप कहीं किसी ऊपर वाले पॉइंट पे हो, वहां से आप नीचे देख रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दोनों बनते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है। तो ये और ये, इसके बारे में और देखते हैं। अभी फर्स्ट एक एक करके देखेंगे हम। फर्स्ट हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सपोज कोई खड़ा है ए पॉइंट, तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये है, वो ऊपर सी को देख रहा है। ठीक है, आपका मान लो बी सी कोई टावर है और ए से कोई खड़ा होके सी पॉइंट पे देख रहा है। ठीक है, उसकी हाइट होगी कुछ ए ई, हम उसको नहीं कह रहे, हम बस उसकी लाइन ऑफ साइट मतलब आंखों से यहाँ तक, और उसकी आंखों से ही जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बनेगी वो लाइन बनेगी आपकी ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बी ए सी बना, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जो आपका लाइन ऑफ साइट को यूज करके बना। ठीक है, कोई पर्सन है, अ पर्सन एट ए इज लुकिंग एट सी, मतलब पॉइंट सी पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट मतलब सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड। ठीक है, हम किसी पॉइंट को जिसको हम देख रहे हैं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इट इज द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बीइंग वर्टिकल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा एक ऐसे पॉइंट का जो कि हम व्यू कर रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट व्यूड जो हम देख रहे हैं इज द एंगल फॉर्म्ड, वो एंगल है जो फॉर्म हो रहा है बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बन रहा है वो है। कब? वो केस कौन सा है? ठीक है, इन विच सिचुएशन? इफ द पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये है हमारा पॉइंट व्यूड, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। इस केस में जब आपका पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो आपका लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार और, अगर आपका जो हम पॉइंट व्यू कर रहे हैं, पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपके आगे जो लाइन है, मतलब आप बिल्कुल अगर स्ट्रेट देखो तो वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। उससे ऊपर अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आपको आईज ऊपर करके देखना पड़ रहा है, पॉइंट व्यूड ऊपर है, तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल का बनेगा वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस केस में हम अपना सर उठाना पड़ता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सेकंड केस होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा सेकंड केस, जो हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि आपके दो केसेस बनते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। ये कब बनता है? ये भी सेम है एक तरह से, अगर आप देखो तो इट इज ऑल्सो एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट का एंगल है, लेकिन मेन इसमें वही है कि तब जब पॉइंट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, पिछली बार हमारा जो पॉइंट व्यूड था वो ऊपर था, अब की बार हमारा पॉइंट व्यू जो है हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है।
इस केस में हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। तो आपके जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके हिसाब से आपके दो एंगल बनते हैं, अगर आपका पॉइंट ऊपर है या नीचे उस हिसाब से। तो अगर हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, अगर हमारा पॉइंट व्यू अबव है तो एलिवेशन और पॉइंट व्यू बिलो है तो डिप्रेशन, बनेंगे दोनों आपके हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ CD, मतलब मीनार तो एक्चुअली आपकी D तक है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ये आपकी हाइट है E, और एलिवेशन बनता है आंखों के उससे बनता है एंगल आपका। तो CD जो आपकी मीनार है उसकी हाइट निकालनी है आपको विदाउट मेजरिंग इट। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसके, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए फर्स्ट, तो कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा चाहिए हमको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, BAC, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ द मीनार, और तीसरा हमको चाहिए बट इसकी हाइट, ठीक है। अज्यूमिंग कि आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, तो क्या हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं टावर की? अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, अगर हमारे पास आपकी हमारी हाइट भी है, एलिवेशन का एंगल भी है, और हमारे बीच का डिस्टेंस भी है, तो क्या हम हाइट निकाल पाएंगे यहाँ पे? ये मेन क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये था आपका AE इज द हाइट, CD हमें निकालना है CT, वो क्या है आपकी हाइट ऑफ मीनार, ठीक है। AE हमारी हाइट है विच इज गिवन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, ठीक है, और हमारे को गिवन है DE। तो गिवन क्या है हमें, AE, DE एंड एंगल A, ठीक है, स्पेशली BAD, एंगल BAD, हमें ये तीन चीजें गिवन है। अगर आप देखो CD चाहिए आपको, एंगल ये है आपका एक्यूट, तो जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। हमें लाइन ऑफ साइट तो गिवन है नहीं, हमें गिवन है दिस, ठीक है, BD हमें बेस गिवन है सर, ठीक है, DE क्या हो गया, बेस, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, BA के इक्वल होगा, ये दोनों लाइंस आपकी इक्वल है, तो वी हैव बेस। बेस भी आपका इसमें ये वाली लाइन भी DE बेस होगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका CB है और बेस है हमारा AB विच इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और परपेंडिकुलर है हमारा CB। आपको एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से क्या tan ही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर हमारे पास A गिवन है तो हम tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है, ये निकल जाएगी, ठीक है। सपोज मान लो आपका A जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, A इज 30 डिग्री, बल्कि 45 मान लेते हैं, 45 का मतलब 1 हो गया, tan 45 इज 1, तो tan 45 डिग्री जो है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस मान लो आपका सपोज 6 मीटर है, चाहिए तो 6, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 6 × 1, ये भी 6 मीटर होगा, ठीक है, ये भी 6 मीटर हो गया इसका मतलब, और हमें अपनी हाइट मान लो गिवन है 1.25 मीटर, ठीक है, ये वाली हाइट जो है AE 1.25 है, तो आप हाइट ऑफ मीनार निकाल सकते हो इजीली। हाइट ऑफ मीनार हो गया आपका CB प्लस BD, और BD आपका AE के इक्वल है, CB हो गया हमारा 6 और ये हो गया आपका 1.25, तो 7.25 मीटर आपकी हाइट ऑफ मीनार हो गई। तो हमारे पास अगर ये तीन चीज़ें गिवन थी, बेस, एंगल और हमारी हाइट, तो हमने मीनार की हाइट निकाल दी, और यही हमसे पीछे पूछ रहे थे कि अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। आप tan से या cot से, ठीक है, आप cot से भी निकाल सकते थे, cot A से, क्योंकि cot A इज बेस बाय परपेंडिकुलर, सेम बात है। अगर हमारे पास लाइन ऑफ साइट गिवन होता
ये नहीं गिवन होता तो हम निकालते परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या साइन ए से, ठीक है, अगर हमारे पास लाइन ऑफ साइट गिवन होता तो अलग अलग चीज़ जो भी आपको गिवन है उस हिसाब से आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे फर्स्ट एग्जांपल है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये आपका टावर है जो वर्टिकली है ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल होता है आपका ऐसे, वर्टिकली होता है आपका ऐसे। तो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से ही है आपकी बार आपका पॉइंट, विच इज 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से 15 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकाल। सेम जो पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही है ये, बस इस केस में आपकी खुद की हाइट नहीं है, मतलब हमारी आईज से नहीं है वो एंगल, ग्राउंड से है, ठीक है। तो आपको दो चीजें गिवन है इसमें। ये आपका सपोज ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल where AB is height of tower, ठीक है। BC is distance between point and tower, and angle C is angle of elevation, ठीक है। अब मेन आपका क्या है, आपको बेस दिया हुआ है, ये एक्यूट एंगल है तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अगेन tan थीटा, ठीक है, इसका मतलब वी नो, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ पे tan C क्या होगा, AB बाय BC। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB जो हमें निकालना है बाय BC विच इज 15। तो AB क्या हो गया हमारा, tan 60 विच इज √3 इंटू 15, मतलब 15 √3 मीटर, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर अ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये आपका पूरा पोल है, ठीक है। लेट ए डी बी द पोल एंड इट्स लेंथ, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है एंड इट्स लेंथ, क्योंकि लेट नहीं कर रहे हम, उसकी लेंथ आपको गिवन है, दिस इज 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द पोल, ठीक है। पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो, ठीक है। एंड बी द पॉइंट शी वांट्स टू रीच, ठीक है। ये आपको डायग्राम जो है खुद बनाना पड़ेगा, अगर आपको फिगर नहीं दी हुई है तो आपको ऐसे ही एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि आपने क्या क्या लेट किया, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use? आपको लेंथ निकालनी है लैडर की when inclined at the foot of 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल C विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालनी है BC, लेंथ ऑफ द लैडर। आपको ये चीज निकालनी है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। तो अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपका साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज BD बाय हाइपोटेन्यूज विच इज BC, ठीक है। तो आपको निकालना है BC, वो होगा आपका BD बाय साइन 60 डिग्री। BD है आपका 5 माइनस 1.3, ठीक है, क्योंकि 5 है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और उसमें आपको ये लेंथ हटानी है। और साइन 60 क्या होता है,
√3/2, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आएगा 3.7 बाय √3 इंटू 2, ठीक है। √3 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 1.73, तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, 3.7 है तो 7 टू 14, 3 से 7.4 डिवाइडेड बाय 1.73, आप इसको डिवाइड करोगे, आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.28 मीटर। नेक्स्ट आपको निकालना है, ऑल्सो फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब आपको यहाँ बेस से कितनी दूर रखना है। तो बेसिकली आपको बेस निकलेगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यूज कर सकते हो आप, या बेस बाय परपेंडिकुलर कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो टैन यूज़ कर लो, या आप यूज़ कर लो कॉस, या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अब हम निकाल चुके, हम टैन यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक सेकेंड, आपका इसमें tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा आपका ये वाली चीज़ BD बाय CD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 होता है आपका इज इक्वल्स टू BD विच इज 3.7 बाय CD, तो CD हो गया हमारा 3.7 बाय 3, √3 हमें गिवन है विच इज 1.73, आप इसी वैल्यू निकालोगे, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.14 मीटर। तो हमारे दोनों का आंसर आ गया, हमारा ये जो सेकंड पार्ट है इसका है आपका आंसर 2.14, और फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर है 4.28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वेंट 1.5 मीटर टॉल, अब की बार आपको हाइट दी हुई यहाँ पे, ये इसकी हाइट है लड़की की 1.5 मीटर, ठीक है। ये जो है 28.5 मीटर अवे एक चिमनी है, उस वहाँ खड़ी है, चिमनी से इतनी दूर मतलब ये खड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, ठीक है, इसकी आंखों से टॉप का एंगल बन रहा आपका 45 डिग्री, तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ द चिमनी। लेट AB बी द हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो इन ट्राइंगल ADE इस ट्राइंगल में AD इज इक्वल टू 28.5, कैसे, BC के इक्वल है, BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको AE निकालना है, tan थीटा का ही यूज करेंगे हम, ठीक है। एज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब आपका यहाँ पे tan D, ठीक है। tan D क्या होगा, AE बाय ED, ठीक है। इसका मतलब है ये tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AE बाई ED विच इज 28.5, 45 tan 45 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 28.5 इज इक्वल्स टू AE, ठीक है। इसका मतलब आपका AE क्या हो गया 28.5 मीटर, ये आ गया आपका 28.5, तो आपकी हाइट ऑफ चिमनी होगा AE, एक सेकेंड, AE प्लस EB किसके इक्वल है, BC के, तो ये हो गया आपका AE प्लस DC, AE क्या है 28.5 और ये है आपका 1.5, तो ये हो गया आपका 30 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ चिमनी। एग्जाम्पल 4 है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है आपकी 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगाया हुआ है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, तो आपको फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है विच इज BD, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फ्रॉम पॉइंट A ये निकालना है विच इज A, ठीक है।
let BD be the length of Flagstaff and AP be the distance of building from point P. ठीक है, अब आप देखो अगर तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ आपके, एक तो बन रहा है आपका ABP और एक बन रहा है ये पूरा। ठीक है, अभी हम लेंगे APB। इन ट्राइंगल APB tan 30 degree is equals to AB by AP। tan 30 होता है 1/√3, AB है 10 जो हमें गिवन है और by AP, तो AP हो गया आपका 10√3 मीटर। ठीक है, √3 की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज √3, तो ये हो गया आपका 10 × 1.732 या आप बोल सकते हो 17.32। ठीक है, 17.32 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। नेक्स्ट हमें निकालना था फ्लैगस्टाफ के लिए, तो अब हम लेंगे ट्राइंगल बड़े वाला APD। ठीक है, पूरी लेंथ बाय दिस tan 45 is equals to AD by AP। tan 45 होता है आपका 1 into AP which is 17.32 is equals to AD, तो AD आ गया हमारा 17.32 मीटर। therefore length of Flagstaff is equals to AD minus AB, 17.32 minus 10, 7.32 मीटर। आपसे दो चीज़ पूछी थी, आपकी दोनों चीज़ें आ गई। ये है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बिल्डिंग एंड लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 16। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको बोला है कि एक टावर की जो शैडो है ऑन ग्राउंड लेवल वो 40 मीटर लंबी है। ठीक है, इतना फर्क है उसमें। अगर सन का जो एंगल है, सन का ऑल्टीट्यूड है जो 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री होता। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री है तो आपकी शैडो इतनी है, 30 डिग्री है तो आपकी शैडो पूरी है, वो दोनों में डिफरेंस है 40 मीटर। आपसे पूछा हाइट ऑफ टावर विच इज 8। let AB be the height of tower and BC be the length of shadow when sun's altitude is 60 degree and BD length of shadow when sun's altitude is 30 डिग्री। ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन हो हाँ कभी भी, तो जितना बेस के पास एंगल होगा वो बड़ा हो। ठीक है, तो 60 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा, और फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। ये अगर हम पूरा बड़ा ट्रायंगल ले तो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस ये होगा। लेट BC मान लो x, लेट BC बी x, तो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाय बेस आपका होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस एज tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस, तो tan 60 डिग्री क्या हो गया AB बाय BC। tan 60 होता है आपका √3, ये हो गया आपका AB बाय BC विच इज x। इसका मतलब आपका AB हो गया √3x। ठीक है,
इसको अभी ऐसे ही रखो। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल ये वाला, एंड इन ट्राइंगल AVT tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AP बाय BD। tan 30 होगा 1/√3, AB बाय BD हो गया आपका 40 + x। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आई, 40 + x बाय √3। दोनों AB हैं आपके, इनको इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आएगा 40 + x बाय √3 इज इक्वल्स टू √3x। इसको वहाँ ले जाओ, 40 + x इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये वहाँ गया, 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20। तो ये आ गया हमारा 20। आपसे पूछिए हाइट ऑफ टावर, इसको इसमें पुट करेंगे तो हाइट ऑफ टावर आएगी आपकी AB इज इक्वल्स टू √3x था, तो अब आ गया √3 × 20 विच इज 20√3। ठीक है, तो ये हो गया होगा 20√3 मीटर। अगर आपको दिया हुआ √3 की वैल्यू ये है तो आप पुट भी कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो अगर कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो हमारा आ गया 20√3 मीटर एज हाइट ऑफ द टावर, 20√3। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ये है आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो टॉल बिल्डिंग है, और ये आपकी शॉर्ट बिल्डिंग। शॉर्ट बिल्डिंग का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, डिप्रेशन आपका बनेगा इसी से ही, लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल से ही। तो ये आपका 45 डिग्री बन रहा है अगर हम बॉटम को देखें, 30 डिग्री हो रहा है अगर हम टॉप पे। तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, एक सेकेंड, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विच इज दिस, तो आपको ये हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स विच इज दिस, तो आपको ये। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल ACP। तो इन ट्राइंगल PAC या APC ये एंगल आपका 45 है। ठीक है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है आपस में। पहले इसी को देख लेते हैं, PQ इज पैरेलल टू BD इज पैरेलल टू AC। यहाँ पे आपकी ये तीनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब आपका एंगल दिस QPA इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल PAC। ठीक है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग है, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स आपके। ये अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये ऐसे कट कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो यही आपकी चीज इसमें आ रही है, क्यों है ये ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, एंड एंगल QPB इज इक्वल्स टू एंगल PBD हो गया आपका 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री। सेम रीजन, इसी रीजन से ये है, इसी रीजन से ये है। ठीक है, तो अब तो फर्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल PPD। इन ट्राइंगल PBD आपका tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें PD और बेस है हमारा BD। ठीक है, और tan 30 होता है हमारा 1/√, इज इक्वल्स टू PD बाय BD। तो आपका BD क्या आया, PD × √3। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, लेट दिस बी 1। फिर हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल PAC। इन ट्राइंगल PAC आपका tan 45 डिग्री क्या बनेगा, PC बाय AC। ठीक है, और tan 45 होता है आपका 1 इज इक्वल्स टू PC बाय AC। इसका मतलब आपका AC इज इक्वल्स टू PC। देख सकें, AC इज इक्वल्स टू PC, दिस इज 2। ठीक है,
और हमें ये पता है कि PC क्या है, PC है हमारा PD प्लस DC, इन दोनों का सम है PC कंप्लीट, ठीक है। तो PD प्लस DC इज इक्वल टू AC के इक्वल भी हो गया ये चीज़ जो है आपकी इसके इक्वल है, PD प्लस DC इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब हमें पता है कि AC हमारा BD के इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD, वी नो AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, एंड DC इज इक्वल टू AB, और वो आपको गिवन है कितना, 8 मीटर, ठीक है, कि 8 मीटर लेंथ थी इसकी बिल्डिंग की यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यूज को हम इसमें डालेंगे तो आपका आएगा PD प्लस 8 इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। AC की जगह हमने BD रख दिया, DC की जगह 8, और ये हो गया आपका PD, ठीक है। PD √3 रख सकते हैं हम BD को, ठीक है। इसका मतलब आपका ये आ गया PD प्लस 8 इज इक्वल्स टू PD √3, कैसे, यूजिंग इक्वेशन 1, इसका यूज कर, ठीक है। तो अब आपका इसको सॉल्व करना है हमें, एक सेकेंड, वी हैव PD प्लस 8 इज इक्वल्स टू PD प्लस 8 इज इक्वल्स टू PD √3, PD √3 माइनस PD, इसको वहाँ ले गए, इज इक्वल्स टू 8, PD कॉमन आया, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, PD क्या आ गया आपका 8 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 से, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1, 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2, 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 4 इंटू √3 प्लस 1, ये है हमारी लेंथ PD की। अब अगर आप देखो ये आया सिर्फ PD, हमारी पूरी टावर की लेंथ क्या होगी, PD प्लस DC, और DC क्या था हमारा, DC हमारा था 8, ठीक है। तो हमारी पूरी टावर की लेंथ विच इज PC इज इक्वल्स टू PD प्लस DC, ये हो गया आपका 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको आप ओपन करोगे आपका आएगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। तो 4 √3 प्लस 12, 4 कॉमन आया आपका √3 प्लस 3, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से √3 और कॉमन ले सकते हो, तो आपका आ जाएगा ये 4 √3 1 प्लस √3, दिस या दिस कुछ भी कर लो आप, ये है आपका आंसर इन मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ द टावर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। तो आपका आ गया हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 4 इंटू √3 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ये आपका ब्रिज पे पॉइंट है, इससे दोनों साइड का जो बैंक ऑफ द रिवर है एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो दिस इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज की हाइट जो है पानी मतलब बैंक्स की लेंथ से 3 मीटर है, तो आपको विड्थ निकालनी है, मतलब आपको निकालना है AB। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें ये वाला है, ये सपोज ये मान लो है आपका QR, ठीक है। यहाँ पे आपका QR इज पैरेलल टू AB, इसका मतलब आपका एंगल QPA इज इक्वल्स टू एंगल PAD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री,
क्या, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, लास्ट टाइम की तरह ऑल्टरनेट एंगल्स। और सिमिलरली एंगल आर पी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी डी। ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल लेंगे पहले, इन ट्राइंगल पी ए डी। tan 30 क्या आएगा आपका? पी डी बाय ए डी। tan 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू पी डी विच इज 3 बाय ए डी। तो ए डी हो गया हमारा 3√3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा इन ट्राइंगल पी बी डी। यहाँ पे आपका होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी बाय बी डी। ये हो गया आपका 1 इज इक्वल्स टू पी डी है 3 बाय बी डी। तो बी डी हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो आपकी पूछा था आपसे विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। ए डी है 3√3 और बी डी है 3। तो आप इसमें से 3 कॉमन लो, आपका बचेगा √3 + 1 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। यहाँ पे अभी हमारी ये क्लास फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।